गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आशा जैन की कहानी। आखिर माँ संस्कारी बहू से क्या चाहती थी। नई मारुति दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। शायद भैया के ससुराल वाले आए थे। बाबूजी चुपचाप दरवाजे की ओट में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माँ, जो पीछे आंगन में झाड़ू दे रही थीं, भाभी के आवाज लगाते ही हड़बड़ी में अस्तव्यस्त साड़ी में ही बाहर दौड़ी आईं। आते ही भैया की छोटी साली ने रिंकू को गोद में भर लिया और अपने साथ लाए हुए कई कीमती खिलौने देकर उसे बहलाने लगी। ड्राइंग रूम में भैया के सास ससुर तथा भाभी भैया की गपशप आरंभ हो गई। भाभी ने माँ को झटपट नाश्ता और चाय बनाने को कह दिया। माँ ने मुझसे पूछकर अपनी मैली साड़ी बदल डाली और रसोई में व्यस्त हो गईं। माँ और बाबूजी के साथ ही ऐसा समय मुझे भी बड़ा कष्टकर प्रतीत होता था। इधर भैया भाभी के हंसी ठट्टे और उधर माँ के ऊपर बढ़ता बोझ। यह वही माँ थीं जो भैया की शादी से पूर्व कहा करती थीं, इस घर में जल्दी से बहू आ जाए, फिर तो मैं पलंग पर ही पानी मंगाकर पीऊंगी। और बहू आने के बाद कई बार पानी का गिलास भी बहू के हाथ में थमाना पड़ता था। जिस दिन भैया के ससुराल वाले आते थे, माँ कप प्लेट धोने और बर्तन मांजने का काम और भी फुर्ती से करने लगती थीं। घर के छोटे बड़े काम से लेकर बाजार से खरीदारी करने तक का सारा भार बाबूजी पर एकमुश्त टूट पड़ता था। कई बार यह सब देखकर मन भर आता था, क्योंकि उन लोगों के आते ही माम बाबूजी बहुत छोटे पड़ जाते थे। दरवाजे के बाहर बच्चों का शोरगुल सुनकर मैंने बाहर झांक कर देखा। कई मैले कुचैले बच्चे चमचमाती कार के पास एकत्र हो गए थे। भैया थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलकर देख लेते थे और बच्चों को इस तरह डांटते खदेड़ते थे मानो वे कोई आवारा पशु हों। भैया के सास ससुर के मध्य रिंकू की पढ़ाई तथा संस्कारों के बारे में वाकयुद्ध छिड़ा हुआ था। रिंकू बाबूजी द्वारा स्थापित महल्ले के ही शिशु विहार में पढ़ता था, किंतु भाभी और उनके पिताजी का इरादा रिंकू को किसी पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलवाने का था। भाभी के पिताजी बोले, इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा तो संस्कार भी बदलेंगे, वरना यहाँ रहकर तो बच्चा खराब हो जाएगा। इससे पहले भी रिंकू को पब्लिक स्कूल में भेजने की बात को लेकर कई बार भैया भाभी आपस में उलझ पड़े थे। भैया खर्च के बोझ की बात करते थे तो भाभी घर के खर्चों में कटौती करने की बात कह देती थीं। वह हर बार तमक एक ही बात कहती थीं, लोग पागल नहीं हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। इन स्कूलों के बच्चे ही अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। भैया निरुत्तर रह जाते थे। बड़े उत्साह से भाभी ने स्कूल से फॉर्म मंगवाया था। रिंकू को किस प्रकार तैयारी करानी थी, इस विषय में मुझे भी कई हिदायतें दी थीं। वह स्वयं सुबह जल्दी उठ रिंकू को पढ़ाने बैठ जाती थीं। उन्होंने कई बातें रिंकू को तोते की तरह रटा दी थीं। वह उठते बैठते, सोते जागते उस छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में कई तरह की सामान्य ज्ञान की बातें भरती रहती थीं। अब माँ और बाबूजी के साथ रिंकू का खेलना, घूमना, बातें करना, चहकना काफी कम हो गया था। एक दिन वह माँ बाबूजी के सामने ही महल्ले के बच्चों के साथ खेलने लगा। भाभी उबलती हुई आईं और तमक कर बाबूजी को भला बुरा कहने लगीं, आप रिंकू की जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। असभ्य, गंदे और निरक्षर बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या सीखेगा। और बाबूजी ने उसी समय दुलारते हुए रिंकू को अपनी गोद में भर लिया था। भाभी की बात सुनकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई थी। ये अमीर लोग क्यों इतने भावनाशून्य होते हैं। भला बच्चों के बीच असमानता की खाई कैसी। बच्चा तो बच्चों के साथ ही खेलता है। एक मुरझाए हुए फूल से हम खुशबू की आशा कैसे कर सकते हैं। क्यों नहीं सोचती भाभी यह सब कुछ। एक बार उबलता दूध रिंकू के हाथ पर गिर गया था। वह दर्द से तड़प रहा था। सारा महल्ला परेशान होकर एकत्र हो गया था। तरह तरह की दवाइयां, तरह तरह के सुझाव।
बच्चे तो रिंकू को छोड़कर जाने को ही तैयार नहीं थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब भाभी के मुंह से उन बच्चों के प्रति वात्सल्य के दो बोल भी नहीं फूटे। वह उनकी भावनाओं के साथ, उमड़ते हुए प्यार के साथ तालमेल ही नहीं बैठा पाई थीं। भाभी भी क्या करती? उनके स्वयं के संस्कार ही ऐसे बने थे। वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थीं। पिता और भाइयों का लंबा चौड़ा व्यवसाय है। कॉलेज के जमाने से ही वह भैया पर लट्टू थीं। उनका प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। मध्यवर्गीय भैया ने कई बार अपनी परिस्थिति की यथार्थता का बोध कराया, लेकिन वह तो उनके प्यार में दीवानी हुई जा रही थीं। संविषम ऊंच नीच का विचार न करके उन्होंने भैया को अपना जीवन साथी स्वीकार ही लिया। जब इस घर में आने के बाद एक अभावों का खाता खुलने लगा, तो वह एकाएक जैसे ढहने सी लगी थीं। उन्होंने ही ड्राइंग रूम की सजावट और संगीत की धुनों को पहचाना था। इंसानों के साथ जज्बाती रिश्तों को वह क्या जाने। वह अभावों की परिभाषा से बेखबर रिंकू को अपने भाइयों के बच्चों की तरह ढालना चाहती थीं। भैया की औकात, भैया की मजबूरी, भैया की हैसियत का अंदाजा क्यों कर उन्हें होता। कभी कभी ग्लानि तो भैया पर भी होती थी। वह कैसे भाभी के ही सांचे में ढल गए थे। क्या वह भाभी को अपने अनुरूप नहीं ढाल सकते थे? रिंकू टेस्ट में पास हो गया था। भाभी की खुशी का ठिकाना न रहा था। मानो उनकी कोई मनमांगी मुराद पूरी हो गई थी। अब वह बड़ी खुश खुश नजर आने लगी थीं। जुलाई से रिंकू को स्कूल में भेजे जाने की तैयारी होने लगी थी। नए कपड़े बनवाए गए थे। जूते, टाई तथा अन्य कई जरूरत की वस्तुएं खरीदी गई थीं। अब तो भाभी रिंकू के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बातें भी करने लगी थीं। उसे शिष्टाचार सिखाने लगी थीं। भाभी रिंकू को जल्दी उठा देती थीं। बेटा, देखा नहीं, तुम्हारे मामा के ऋतु पिंकी कैसे अपने हाथ से काम करते हैं। तुम्हें भी काम स्वयं करना चाहिए। थोड़ा चुस्त बनो। भाभी उस नन्ही जान को चुस्त बनना सिखा रही थीं, जिसे खुद चुस्त का अर्थ मालूम नहीं था। माँ और बाबूजी रिंकू से अलग होने की बात सोचकर अंदर ही अंदर विचलित हो रहे थे। आखिर रिंकू के जाने का निश्चित दिन आ गया था। स्कूल ड्रेस में रिंकू सचमुच बदल गया था। वह जाते समय मुझसे लिपट गया। मैंने उसे बड़े प्यार से पुचकार कर समझाया, तुम वहां रहने नहीं, पढ़ने जा रहे हो। वहां तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे होंगे। उनमें से कई तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। उनके साथ पढ़ना, उनके साथ खेलना। तुम हर छुट्टी में घर आ जाओगे। फिर माम बाबूजी भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। भाभी भी उसे समझाती रहीं, तरह तरह के प्रलोभन देकर। माँ और बाबूजी के कंठ से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बस वे बार बार रिंकू को चूम रहे थे। रिंकू की विदाई का क्षण मुझे भी रुला गया। बोगनवेलिया के फूलों से ढके दरवाजे के पास से विदाई के समय हाथ हिलाता हुआ रिंकू, माँ और बाबूजी के उठे हाथ तथा आंसुओं से भीगा चेहरा। उस खामोश वातावरण में एक आवाज उभरती रही थी। बोगनवेलिया के फूलों की पुरानी पंखड़ियां हवा के तेज झोंके से खरखर नीचे गिरने लगी थीं। उसके बाद उसमें संस्कार के नए फूल खिलेंगे और अपनी महक बिखेरेंगे। धन्यवाद दोस्तों, प्रेरक प्रसंग देखने और सुनने के लिए। आशा करता हूं कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और रोजाना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।